श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 ईयर्स ऑफ सुप्रीम लव। हमारे भगवान श्री सत्य साई बाबा जब प्रभु श्री रामचंद्र अवतार में शबरी के जूठे बैर खाए, सीडी अवतार में स्वामी ने कुछ रोगियों की खुद अपने हाथों से सेवा की, इस अवतार में भगवान के साथ यात्रा पर गए हुए भक्तों के पैरों में जब कांटा चुभने पर तुरंत दौड़कर अपने हाथों से कांटा निकालने वाले दयालु स्वामी हमने देखे हैं। इसलिए हमारे भगवान श्री सत्य साई बाबा हमारे लिए कृपालु, समान दृष्टिकोण, सबके प्रति सम्मान और प्रेम के आदर्श है। स्वामी के सेवा कार्य में सेवा करने वाले हर एक सेवा दल के लिए स्वामी का प्रेम और उस सेवा दल के प्रति उनका महत्व हर एक के लिए समान है। भगवान के लिए कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता है। हर एक कार्य उनके लिए उनके संकल्प पूर्ति का हिस्सा होता है। प्रभु रामचंद्र ने वानर सेना को भी उतना ही प्रेम दिया जितना एक कंकड़ डालने वाली गिलहरी को दिया था। हम सब भगवान के संकल्प पूर्ति के रत्न हैं, जिसे निकारने का काम हमारे स्वामी हमारे ऊपर करते हैं। आइए सुनते हैं स्वामी की सेवा कार्य में सेवक के ऊपर की गई असीम कृपा का अनुभव। यह प्रसंग 1971 के दशहरा त्योहार के पूर्व हुआ। प्रशांति निलयम में प्रशांति मंदिर के गोपुरम के दरमियान का है, जब प्रशांति मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और उस समय पूजा हॉल, भजन हॉल और बाबा के निवास स्थान के ऊपर एक बड़े गोपुरम की स्थापना होनी थी। इसके लिए कुछ मजदूर स्टील पाइप्स की वेल्डिंग का कार्य कर रहे थे और भगवान बाबा ने गोपुरम के काम की देखरेख या सुपरविजन का काम रमन्ना राव और प्रफुल्ल पटेल को सौंपा था। यह कार्य दोपहर में प्रारंभ हुआ था, लेकिन संध्या तक वेल्डिंग का कार्य पूर्ण ना हो सका। इसलिए वेल्डिंग करने वाले मजदूरों ने राव और पटेल जी को बताया कि यह कार्य आज पूर्ण ना हो पाएगा और कल प्रातः काम प्रारंभ करके वे लोग शाम तक गोपुरम का काम पूर्ण कर देंगे। दोनों सुपरवाइजर्स ने मजदूरों की बात मान ली और उन्होंने अगले दिन आने को कहा। मजदूर लोग जाने ही वाले थे, तब अचानक भगवान बाबा वहां स्वयं गोपुरम के निर्माण कार्य की प्रगति देखने आ गए। स्वामी चाहते थे कि कार्य को स्थगित ना किया जाए और सुबह तक गोपुरम स्थापना का काम पूर्ण हो जाए। भगवान बाबा का यह निर्देश सुनते ही चारों मजदूर दोबारा से वेल्डिंग के कार्य में जुट गए। कुछ देर बाद एक सुपरवाइजर रमन्ना राव ने मजदूरों से पूछा कि वे लोग रात में काम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, जबकि उसी काम को करने के लिए मजदूरों को अगला पूरा दिन लगने वाला था। तो तुरंत ही मजदूरों के एक लीडर ने उत्तर दिया कि भगवान बाबा का निर्देश है कि गोपुरम का वेल्डिंग का काम रात में ही पूर्ण हो जाना चाहिए, तो उनकी ही कृपा से यह कार्य संपन्न हो जाएगा। यह बोलकर वे लोग पूरे मन से काम में जुट गए। मजदूर पूरी मेहनत से अपना काम जैसा भगवान ने उनको बताया था वैसा ही करने लगे। वे लोग कोशिश करके सुबह तक वेल्डिंग का काम समाप्त कर प्रशांति मंदिर की छत पर गोपुरम को फिक्स कर देना चाहते थे। रात के 8 बज रहे थे और खाने का समय हो रहा था, तो दोनों सुपरवाइजर्स ने बारी बारी जाकर अपना भोजन कर लिया, लेकिन मजदूर बिना हिले और बिना विश्राम लिए अपना कार्य करते रहे। रात में 8:30 बजे के करीब स्टील की रॉड्स की वेल्डिंग हो चुकी थी और एक बड़ा सा ढांचा तैयार हो गया था। अब केवल गोपुरम को ऊपर खींचकर फिक्स करने का काम बचा था। 8:45 बज रहे थे, तभी मजदूरों को सीढ़ियों से हार्ट सुनाई दी और जब दरवाजा खुला तो देखा वहां दरवाजे पर स्वयं भगवान श्री सत्य साई बाबा खड़े थे। उन्होंने मजदूरों के अपनी कार्य के प्रति निष्ठा की तारीफ की और कार्य के प्रति उनका दृढ़ निश्चय देख भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान की आंखों में मजदूरों के प्रति असीम प्रेम था और सब मजदूर हाथ जोड़कर विनम्रता और श्रद्धा से प्रभु को निहार रहे थे।
भगवान ने बहुत ही करुणामय स्वर में मजदूरों से कहा, अयो पापम, आप लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। फिर भगवान ने सुपरवाइजर रमन्ना राव और प्रफुल्ल पटेल की ओर देखा और कहा, मैं खुश हूँ, आप लोगों ने अपना भोजन कर लिया। यह तो केवल भगवान बाबा ऐसा बोल सकते थे, जो स्वयं में प्रेम मूर्ति है, क्योंकि मजदूर बिना भोजन ग्रहण किए काम पर लगे थे। स्वामी मजदूरों से बातें कर रहे थे। इतने में भगवान के 3 वेद पाठशाला के विद्यार्थी एक बाल्टी पानी, तौलिया, एक ट्रे भोजन खाने के लिए केले के पत्ते और 2 टिफिन कैरियर और कुछ कप लिए आ रहे थे। यह सब खाने का इंतजाम हमारी प्रिय साई माँ द्वारा, जिसे अपने भूखे पेट काम कर रहे बच्चों की चिंता हो रही थी। भगवान बाबा ने मजदूरों को हाथ धोने के लिए कहा और फिर केले के पत्ते बिछाकर उन्हें खाना और मिठाई स्वामी ने स्वयं अपने हाथों से परोसा। वे मजदूर भगवान का प्रेम देखकर भावुक हो गए और दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी के चरणों से लिपट गए। भगवान बाबा स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, बस करो बंगारू, बहुत हुआ बंगारू करते हुए उनकी पीठ थपथपा कर उन्हें उठकर अब भोजन ग्रहण कर लो, यह प्रेम पूर्वक कह रहे थे। जो बच्चे निर्मल हृदय और पूर्ण निष्ठा से अपना कार्य करते हैं, उन पर साई माँ अपना प्रेम न्यौछावर कर देती है। उन मजदूरों के हाथ काम के कारण ग्रीस से भरे हुए थे और उनके बालों में भी ग्रीस लगी हुई थी, और जब भगवान के चरणों में उन्होंने अपना सर रखा था तो भगवान के वस्त्रों में भी ग्रीस लग गई। जब स्वामी ने उनकी पीठ थपथपाई तो भगवान बाबा के हाथों में भी ग्रीस लग गई। भगवान के वस्त्र हमेशा एकदम साफ सुथरे होते हैं, पर भगवान बाबा को अपने वस्त्रों पर ग्रीस लगने की कोई चिंता नहीं थी। सुपरवाइजर रमन्ना राव, जिन्होंने कभी भगवान के वस्त्र मेले नहीं देखे, वे तेलुगु में बोल उठे, मार्कालू स्वामी, जिसका मतलब गंदा हो गया स्वामी। भगवान ने अति मनमोहक मुस्कान देते हुए तेलुगु में ही कहा, मार्कालू नहीं लेकिन मार्काटालू, जिसका मतलब महंगा रत्नपना समान है सब मजदूर। भगवान उन सबको एक एक सेब देकर वहां से चले गए। हमारे करुणापूर्ण भगवान श्री सत्य साई बाबा ने कभी भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सब सुविधा संपन्न और जिसके पास 2 वक्त का खाना भी ना हो के बीच में कभी कोई अंतर नहीं किया। सब पर एक समान अपना प्यार न्यौछावर किया। भगवान केवल प्रेम से भरे हृदय की भाषा ही समझते हैं। सुपरवाइजर के सिर झुक गए थे, जबकि मजदूर खुशी से भगवान के प्रेम और आशीर्वाद से फूले नहीं समा रहे थे। समस्त